तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो मैं और मेरे एक फ्रेंड है, वो डेवलपर है। तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो मैंने 10-12 कमिट कर दिए थे अपने ब्रांच में। मेरी और अलग ब्रांच अलग थी, उसकी ब्रांच अलग थी। तो मैंने 10-12 कमिट कर दिए थे। तो उसको भी एक फ़ीचर मतलब मैंने कमिट किया था, तो उसको वो चाहिए था। तो अगर वो सारा का सारा कोड मर्ज करता, जितने भी मैंने सारे कमिट किए हैं, वो पुश किए हैं, वो सारे उसके पास आते, बट उसको एक पर्टिकुलर ही कमिट चाहिए था। तो मैंने थोड़ी सी R&D करी एक गिट पे। तो मुझे एक कमांड मिली। तो उस कमांड को मैंने यूज़ किया। तो वो बहुत ही यूज़फुल कमांड है। तो उन्होंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कमांड। तो वो कमांड है गिट चेरी पिक। तो इस गिट चेरी पिक से क्या होता है, इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। गिट चेरी पिक इज़ अ कमांड यूज टू कॉपी ए स्पेसिफिक कमिट फ्रॉम वन ब्रांच एंड अप्लाई टू इन ऑन टू योर करंट ब्रांच। मतलब जिस ब्रांच पे हम हैं उस पर हम वो कमिट आ जाएगा जिस ब्रांच से हम लेना चाहते हैं। तो चलते हैं कोड पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं इस पे VS कोड पे ओपन है मेरा। तो ये मेरी डेव सोरगा की ब्रांच है। तो मैं एक न्यू ब्रांच बना लेता हूँ। यूज़र अबाउट यूज़र अबाउट जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हमेशा ही एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, ताकि ये इन फ्यूचर डेवलपर्स में ये बहुत ही दिक्कत आती है कि फीचर का नाम कुछ और है और उसमें कोड कुछ किया है। तो और वेरिएबल्स के नाम भी बहुत ही हमें सोच समझ कर रखना चाहिए, ताकि मीनिंगफुल हो एक, ताकि कोई भी नया डेवलपर आए तो उसको समझ आए कि हाँ ये फीचर है, इसमें ये काम किया, ये वेरिएबल है, इसमें ये काम किया, तो इसमें ये कोड होएगा। तो इसमें तो चलते अपने कोड के ऊपर। मैं करके बताता हूँ सबसे पहले। अब इसकी एक स्क्रीन है, तो इसमें कुछ चेंज करते हैं। इसको हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब। तो ये देखो, यहाँ पे एक फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पुश करूँगा। गिट ऐड git commit text and did git push किया एंड यहाँ पुश कर दिया। तो एक स्क्रीन पे और कुछ ऐड कर लेते हैं। फिर उसको एक स्पेसिफिक कमिट, किस वाले कमिट को फिर उसमें पुल करेंगे नई अपनी सेकेंड ब्रांच पे। तो सेटिंग, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज सेटिंग स्क्रीन फीचर्स। यहाँ पे देखो एक फ़ाइल चेंज हो गई है। तो मैं इसको अलग से पुश करूँगा। ऐड, गलत लिख दिया, गिट ऐड गिट अपडेटेड गिट पुश। ठीक है, ये गिट पुश कर दिया। ठीक है, ये है हमारी यूज़र अबाउट फीचर ब्रांच करके ब्रांचेस में है सब कुछ कोड। तो हम बैक चलेंगे जिसमें हमने एक पर्टिकुलर कमिट को मर्ज करना है। तो हम इस पर चलेंगे डेव सॉल्व करके। देखो यहाँ पे वो कोड नहीं है जो मैंने अभी डेव उस पर ब्रांच पे किया, दूसरी वाली ब्रांच पे पीछे करके ब्रांच जो है ना, यहाँ पे है कोड। तो उस पर्टिकुलर कमिट को पुल करेंगे। तो ये है गिट
सबसे पहले लोग्स, क्या नाम था मेरी ब्रांच का, यूज़र लॉगिन फीचर ना, यूज़र अबाउट फीचर ब्रांच का नाम था, यूज़र अबाउट फीचर, यूज़र अबाउट लोग्स, सॉरी गिट लोग्स यूज़ कर लिया मैंने, गिट लोग यूज़ करना है, गिट लोग। तो ये मैंने इसलिए सर्च मारा है गिट लोग्स, क्योंकि मेरे को अगर मैं इसको ज़्यादा से पुश करने की कोशिश करते कमांड क्या थी, ये है गिट, ये कमांड है इसको, गिट चेरी पिक। तो ये चेरी पिक मांगता है उस कमिट का, पर्टिकुलर कमिट का हेड। तो पर्टिकुलर कमिट का हेड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड क्लिक एंटर करते हैं, तो वो कमिट पुल हो जाए, मतलब हमारी ब्रांच पे, इस वाली ब्रांच पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका हेड है, तो मैंने सेटिंग फाइल ये पहले ये मेरा है ऊपर, ये आ गया। टेक्स्ट एडिट मैंने बाद में किया था, उससे पहले मैंने किया था सेटिंग फाइल अपडेट, जो मैं टाइम 16, हाँ तो मैंने ये बाद में किया, पहले किया था, और ये बाद में टेक्स्ट एडिट। तो मैंने मुझको ये वाला हेड, ये इसे बोलते हैं हेड, एंड इसको करेंगे और इसको करेंगे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ क्या लिखा है, डेव सौरव सेटिंग फाइल अपडेटेड, डेट मंडे अगस्त, ये 1 फाइल चेंज इंस्ट्रक्शन। तो सेटिंग फाइल में देखो वो आ गया डेटा। तो जो मैंने वहाँ पे उस वाली ब्रांच में मैंने कोड पुश किया था, वो यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट जो मैंने ऐड किया था वो आ गया, एंड जो अबाउट स्क्रीन में मैंने कुछ ऐड किया था वो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक कमिट को मैंने यहाँ पुल किया है अपने इस ब्रांच पे। तो अब इस ब्रांच को, अब ये हमारे लोकली सेव हो गया डेटा, मतलब लोकली सेव लोकली सिस्टम पे है, बट अभी गिटहब पे नहीं गया। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे गिट पुश ओरिजिन डेव सौरभ। तो ये गिटहब पे भी चलेगा, अभी लोकली है तो गिटहब पे भी चलेगा, ये गया। एंड अभी ये गिटहब पे भी मिलेगा सब कोड। एंड दैट्स ऑल फॉर दी टुडे। पुश भी कर देते हैं, अभी यहाँ जाएगा एवरीथिंग अपडेट। तो ये देखो अबाउट स्क्रीन पे कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने सिर्फ सेटिंग स्क्रीन का कोड लिया था। तो वहाँ दूसरी ब्रांच में जाकर देखते हैं एक बार, यूज़र अबाउट फीचर, ये ब्रांच है, देखो इसकी सेटिंग स्क्रीन पे ये है। वहाँ पे जो मेरी पुरानी डेव सौरव करके ब्रांच है, वहाँ पे ये कोड आ गया था। बट जो अबाउट स्क्रीन का जो है वह हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब, ये नहीं आया था, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक कमिट को पुल किया है। तो ये था जो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करते हैं। सो चैनल को लाइक किए, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस। बाय, थैंक्स। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।